हेलो, वेलकम, नमस्ते। पिछले क्लास में जब मैं आपसे मिली थी तो मैंने आपको वावल्स के बारे में सिखाया था। याद है ना क्या सिखाया था? हमने फोनेटिक्स से शुरुआत की थी और मैंने आपको 12 साउंड सिखाए थे। उन्हें हम सिंगल साउंड्स कहते हैं, यानी कि मोनोप्थोंग्स। मैंने आपको कहा था कि वावल्स में वैसे 20 साउंड्स होते हैं, 12 सिंगल होते हैं और 8 डबल होते हैं। तो आज मैं आपसे उन डबल साउंड्स के बारे में बात करने जा रही हूँ। ये फोनेटिक्स चार्ट देख रहे हैं ना यहाँ पे? ये पहले 12 आप सीख चुके हैं और अब बारी है दूसरे 8 करने की। तो जल्दी जल्दी क्लास शुरू करके ये 8 साउंड्स भी आपको सिखा देती हूँ। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि डिप्थोंग्स होते क्या है, क्या कहते हैं इन्हें और क्यों इन्हें डिप्थोंग्स कहते हैं। मोनो का मतलब होता है 1, इसलिए सिंगल साउंड को कहते हैं मोनोप्थोंग। डिप का मतलब होता है 2, इसीलिए डबल साउंड को कहते हैं डिप्थोंग्स। ये साउंड डबल है पर इसका सिलेबल एक ही है। इसका मतलब ये है कि जो आपने सिंगल साउंड सीखे उसमें से 2 वावल्स को मिला के जब ये एक साउंड बनता है तो उसको डिप्थोंग कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि कॉइन, ऑइन, ओय। ये ओय जो है वो हो गया डिप्थोंग, तो इसमें ओ और ई दोनों है, इसीलिए इसको डिप्थोंग कहते हैं। पर ऐसे सिर्फ 8 ही डिप्थोंग्स है इंग्लिश के फोनेटिक्स में, बाकी 12 सिंगल साउंड्स है। पर वो 12 और ये 8 मिला के बन जाते हैं 20 साउंड्स वावल्स के। तो वो 12 तो आप सीख लिए, अब ये 8 को भी जल्दी से सीख जाते हैं। तो ये 8 साउंड्स है जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। ये सिंबल सिर्फ देखने के लिए है, इसकी चिंता मत कीजिए। सिंबल की टेक्निकलिटी में हम नहीं जाएंगे, हम आपको सिर्फ इस साउंड से इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि आप ये साउंड यूज कर सके। इसका हिंदी में सिनोनिम होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर आप ये समझ ले कि कैसे बोलना है, जैसे कि ये हो गया क्राई, तो इसमें वावल क्या है? आई। इंग्लिश में ये जो आई होता है ना, ये इसका वावल है, ये इसका साउंड है। क्राई, माई, लाइक, राइट, लाइम। हर एक में देख रही है मैं आई आई कह रही हूं, अ और ई, आई। मराठी में कहते हैं ना आई, अपनी मम्मी को आई कहते हैं, वो आई वाला साउंड है ये। पर एकदम आई तक मत लेके जाना, आई यहां तक रखते हैं। क्राई, माई, लाइक, राइट, लाइम। जब वर्ड एंड में आता है ना तो थोड़ा और स्ट्रेच होता है, लेकिन कहीं बीच में होता है, जैसे लाइक में है तो थोड़ा शॉर्ट में खत्म हो जाता है, लाइक, आई। और जब क्राई होता है तो क्राई, आई, इस तरीके से जाता है। ये तो आपका पहला साउंड है आई का। अब दूसरे साउंड पे आपको लेके जाती हूँ, वो है ए। अब ये है क्या? बेक, रेन, ले। याद रखना ये वो वाला ए नहीं है, ये ए है। ए शुरू होता है ए से और जाता है ई तक, ए। वैसे ही है एट, ले, ब्रेक। तो ये हो गया आपका दूसरा डिप्थोंग, यानी कि ए। रेन, तो रेन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, 8 सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें आपको क्लियरली दिखता है कि कौन सा साउंड है, रेन, ए। तो ये ए का जो साउंड है ये आपका दूसरा डिप्थोंग है। तीसरे डिप्थोंग की तरफ बढ़ते हैं, ये है ओ का साउंड, लेकिन साथ में एक और है, जिसे हम कहते हैं गो, ओ। तो फिर एक और कौन सा है? ये तो ओ हो गया, ये ओ ही है एक और भी, ये डबल ओ है। इंग्लिश की स्पेलिंग का डबल ओ नहीं। जो मेरा सिंगल साउंड वावल है ओ, उसी को 2 बार बोला। जब मुझे सिंगल टाइम बोलना होता है तो मैं कहती हूँ ओ, ओ, यहाँ पे खत्म करती हूँ। जब 2 बार कहना होता है तो मैं थोड़ा स्ट्रेच करती हूँ, गो, ओ, स्लो, लोन, दो। हर एक जगह पे देखिए मेरा टंग टीथ के बीच में आता है और मैं कहूँ ओ। वहां कह रही थी ओ, ऑन, यहाँ पे कह रही हूँ ओ, इसलिए साउंड का फर्क है, 2 ओ आ जाते हैं इसमें, इसीलिए ये डबल साउंड है। एक और डिप्थोंग है चौथे नंबर का, जिसमें ओ और ओ मिक्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं बाउंड, आउ, ये इसका साउंड है, आउ। हाउस,
माउस, ये सब राइमिंग वर्ड्स है। काओ, आओ, आओ और आओ। हाउ, सेम है साउंड, कंफ्यूज मत होना, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है, इसीलिए आपको अलग अलग लग रहे हैं वर्ड्स, लेकिन सारे वर्ड्स का साउंड है आओ। बाउंड, हाउस, माउस, काओ, हाउ। इतने डिप्थोंग्स आप सीख चुके हैं, बारी है अगले डिप्थोंग की। इसमें हम एक और सिमिलर साउंड लेंगे, वो है ए। फेयर, चेयर, ये आई जैसा नहीं है, हाँ, ये ए जैसा है। पेयर, चेयर, हेयर, केयर और लेयर, एयर। सो ये ए है, ए। वो आई था, उसमें भी ए आई था, लेकिन वो आई था, रेन, ए। ये ए है। सो पेयर, हेयर, केयर, ये ए है। वर्ड्स का फर्क समझ लीजिएगा, साउंड्स में बहुत ज़्यादा फर्क है, सुनने में सेम लग रहे होंगे पर सेम नहीं है। ए और ए में बहुत फर्क है। एक और डिप्थोंग की तरफ बढ़ते हैं, ये है करियर यानी ईयर। फियर, ईयर, सो ये ईयर जैसा है। डियर, ईयर, नियर, रियल। तो ये जो डिप्थोंग्स है, ये ईयर वर्ड जो होता है यानी कि कान, उससे राइमिंग होते हैं, क्योंकि उसमें आप देखिएगा ई और ए है, ईयर, ईयर ऐसे कहते हैं। तो ये हो गया करियर, ईयर। फियर, डियर, रियल। सो ये सब में ईयर 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 आ रहा है, तो ये आपका एक और डिप्थोंग हो गया। अगर आप इतने सारे डबल साउंड सीख चुके हैं तो एक और ही सही, यहाँ पे आ रहा है बॉय, ये आपका लास्ट डिप्थोंग है। यहाँ पे आप सीख रहे हैं ओए, तो जैसे हो गया बॉय, कॉय, टॉय। यहाँ पे ये भी आ गया कॉइन, जिसके बारे में मैंने शुरू में बात की थी, कहा था ना और ई आ रहा है कोई, वैसे ही यहाँ पे आ रहा है बॉय, ओए और ओई, ये दोनों सेम डिप्थोंग होते हैं। एंजॉय, तो जहाँ पे ओ और वाई है, ओ और आई है, वहाँ पे ये सब आता है। सिंबल की बात कर रही हूँ अभी भी, मैं अल्फाबेट्स की बात नहीं कर रही, क्योंकि सिंबल भी कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। अगर आपको ये सारे डिप्थोंग समझ में आ गए हैं तो फिर आपको वावल के साउंड्स तो समझ में आ गए हैं, क्योंकि डिप्थोंग्स सिर्फ 8 हैं, मोनोप्थोंग्स 12 होते हैं। आपको कैटेगराइज करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वर्ड्स के चक्कर में मत पड़िए, सिंबल्स के चक्कर में भी मत पड़िए, सिर्फ साउंड को समझ लीजिए। ये सारे वर्ड्स बोलने की घर पे प्रैक्टिस कीजिए। ये वीडियो दोबारा प्ले करके देखिए और मेरे साथ साथ ये सारे वर्ड्स बोलिए। अगले क्लास में आपको और भी कुछ सिखाने वाली हूँ। क्लास में आपसे मिलने वाली हूँ कॉन्सोनेंट्स के टॉपिक को लेके। यहाँ पे मैं आपसे वो बाकी के 24 साउंड्स डिस्कस करूंगी जो कि वावल्स नहीं है। बाकी के 21 अल्फाबेट के 24 साउंड्स को लेके अगले क्लास में आपसे मिलने वाली हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।